हेलो। हाँ वैभव जी, मैं अनीस मेमन बोल रहा हूँ कांगड़ा जामनगर से। कहाँ से? जामनगर गुजरात से। हाँ हाँ। सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, समाज सेवक हूँ। और जो आप जैसे लोगों पे जो ठगी करते हैं उसकी मैं हाँ इन्वेस्टिगेशन करता हूँ और मतलब कि सरकार को वो सब दिखाता हूँ कि कैसी तरह सब लोग मतलब कि एक ठगी का शिकार होते हैं और दूसरे लोग हाँ। कैसी तरह परेशान हो जाते हैं। ज्यादातर जी। ये जो बाबत है हमारे मेमन समाज के अंदर में, और हमारे मेमन समाज के लिए बहुत दुख की बात है कि ऐसे लोग मतलब ये ऐसा काम करते हैं और हमारे को मेमन बोलते हुए भी इन लोगों के हिसाब से दिक्कत होती है। तो सर मैं जान सकता हूँ ये पूरा माजरा क्या है और कैसी तरह आपके ऊपर ठगी की गई? हाँ हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? हम पहचान नहीं है आपको। सर मेरा नाम अनीस मेमन कांगड़ा है और हाँ मैं गुजरात गुजरात के जामनगर सिटी से बात कर रहा हूँ। हाँ और हाँ। मैं एक जर्नलिस्ट चीफ ब्यूरो हूँ प्रेस का। अच्छा। आरटीआई 21 हूँ और सामाजिक कार्यकर हूँ। तो आपकी जी जी जो जी। सागर पेपर के अंदर मेरा ननियाल भी भोपाल और मंडी बामोरा साइड पे ही है मेरा ननियाल। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो फिर हम कभी आएंगे तो आपको आपसे मुलाकात भी करेंगे, लेकिन बात अभी ये है कि आपके जो मेरे को पेपर कटिंग आई उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा लेख मैंने लिखा है, वो भी मैं आपको हाँ। भेजता हूँ। और मैं रोजाना मेरे पास कोई ना कोई ऐसा टॉपिक रहता है कि जो मैं इन लोगों जी के जो कारनामे मैं उजागर करता हूँ। तो जी फिलहाल जी जी। सर आप अभी कहाँ पे हो और ये माजरा कैसे हुआ वो मेरे को तफसील से बताएंगे सर आप? बताएंगे ना सर। हाँ आपको हमारा नंबर कैसे मिला? सर, मैं बोला ना मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और एफआईआर की कॉपी मेरे पास है जिसमें आपके नंबर है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ तो सर बताएं क्या जानना चाह रहे हैं आप? सर, ये मतलब कि आप इन लोगों के कैसे कांटेक्ट में आए और ये जो मतलब उसका मेन आदमी कौन है, आपके कैसी तरह पे थे? अगर जो आप बताना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर जो नहीं बताना चाहते तो कोई भी बात नहीं है। ठीक है। नहीं नहीं, मैं हम बताना क्यों नहीं चाहे, हाँ बताएंगे ना, क्यों नहीं हाँ बताएंगे। हाँ, तो अभी अभी आपका कॉल रिकॉर्ड में कर रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है और मैं पूरी हाँ पब्लिक हाँ के सामने बताऊंगा कि ताकि दूसरे लोग भी समझ में आए। क्योंकि जो करने वाले तो कर जाते हैं, लेकिन जो उसके साथ में जो मिले हुए लोग रहते हैं ना, उनकी हाँ। पोजीशन बहुत खराब रहती है। ये लोग जी दूसरे जी को जी। हथकंडा बनाते हैं, जो एक हाँ पैसे हाँ। की लालच देते हैं और फिर उनके आज जो एक आदमी है उसकी औरत के पास खाने के लिए पैसे नहीं है सूरत के अंदर में। ठीक है। तो हाँ मैं हाँ। मैं जो मेन आदमी है जो अभी अगाड़ी करके है रईसा, वो तो दुबई भाग गया है। तो मैं उसकी भी हाँ इंक्वायरी कर रहा हूँ, दूसरे लोग से भी मैं बात कर रहा हूँ और उनकी भी ऑडियो वीडियो जो कोई भी आएगी वो मैं आपको मैं व्हाट्सअप करूंगा। और अभी भी मैं आपका जो लेख है वो कॉल काटने के बाद में अगर जो ये व्हाट्सअप है आपको, तो आपको मैं जरूर मैं भेज दूंगा। तो आप हाँ, कैसे? यही है ना व्हाट्सएप नंबर, यही है हमारा। हाँ ठीक है। तो कैसी तरह मतलब कि ये आपको झांसे में लिए ताकि मैं आप एक ऐसा पब्लिक को मैसेज दो क्या ये लोग मतलब ऐसे लोगों से मतलब सचेत रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ तो तो ये क्या है, हाँ हेलो, हाँ सर, हाँ सर। उनको जरूरी है सर ऐसा, वो क्या है उसमें तो ऐसे हर ना आम आदमी परेशान हो रहा है कि ठगी के चक्कर में। हाँ आजकल कल क्या है सर कि आज महंगाई का जमाना है और आदमी सोचता है जी कि मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ कि ताकि मेरे जो घर का जो खर्चा है उसमें से निकल जाए। और ऐसी लालचों के जी। अंदर में कहीं ऐसा नहीं है, ज्यादातर आते तो मध्यम वर्ग के लोगों को ही फंसाया जाता है, कोई करोड़पति को नहीं फंसाया जाता। सही बात है। हाँ तो क्या हुआ सर, कैसी तरह आप उनको पैसे भेजे और क्या जांचें मिली आपको? इनको क्या हुआ, इनका हमारे पास फोन आता था हाँ किसी कंपनी का कि हमें आपके लगे कि वो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो क्या? हाँ तो हमने कहा फॉरेक्स ट्रेडिंग हम नहीं करते हैं, हमारा तो दूसरा काम है, अपना बिजनेस करते हैं। हाँ हाँ तो वो कहने लगा आप करके देखिए। हमने कहा नहीं, हमें नहीं करना है। हाँ हाँ इसके बाद क्या हुआ, वो रेगुलर हमारे पास फोन 8-10 दिन तक रेगुलर फोन किया। हाँ 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 तो उसने रेगुलर फोन किया हमको, तो हमने उसको फिर हमने कहा चलो जितना बोल रहा है एक बार चलो छोटा मोटा अमाउंट से करके देख लेते हैं। ये दिन में रोज फोन लगाता है सुबह शाम और अच्छी बात करता था, मतलब हाँ। अपन को ऐसा कहीं से डाउट नहीं हुआ कि ये मतलब कोई गलत आदमी है। ऐसा लग रहा था कोई कंपनी होगी वास्तव में। सही सही बात है। हाँ
तो उसने अपन को बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फंड लगाना है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक प्रॉफिट आएगा, ना आपको कुछ करना है ना कुछ करना है। ऐसा करके उसने, और अपने वो हमसे कहने लगा कि आप वो चालू करो 10 लाख रुपए से। हाँ हाँ हाँ, तो हमने कहा इतना पैसा हमारे पास नहीं है, हम नहीं लगा पाएंगे। बरोबर। हाँ, तो कहने लगा 1 लाख से लगाओ। कहने लगा 1 लाख रुपए से हाँ, स्टार्ट करो। तो हमने कहा नहीं, 1 लाख से भी नहीं कर पाएंगे हम। तो बरोबर। हमने हाँ, ऐसा 8-10 हजार रुपए से स्टार्ट किया। सही बात। हाँ तो उसके बाद 8-10 हजार रुपए से स्टार्ट किया, तो उसमें रोज वही हमारा ट्रेडिंग चालू हो गया, प्रॉफिट आने लगा हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा करके। हाँ हाँ हाँ, तो बस फिर उसके बाद वो रोज फोन करे, 1 हफ्ते तक 10 दिन तक। अपन ने कहा नहीं, अब हम अभी फंड नहीं बढ़ाएंगे, अभी हम 1 महीने बाद करेंगे। हाँ हाँ, तो कहने लगा ठीक है। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा ऐसा 15 दिन बाद फिर फोन किया उसने कि और फंड बढ़ाओ। तो हमने भी सोचा यार इसमें अच्छा है, प्रॉफिट आ रहा है, कुछ काम होता नहीं है। सही बात। हाँ हाँ। हाँ, तो फिर हमने थोड़ा थोड़ा करके फंड बढ़ाया, तो प्रॉफिट लेवल थोड़ा और बढ़ गया, ज्यादा आने लगा। हाँ फिर उसके बाद वो ऐसा कर करके मतलब हमसे फंड लगवाता गया, और विड्रॉल के लिए मना करता रहा कि अभी मत निकालो। इसमें हमने थोड़ा बहुत निकाल के देखा तो निकल आया था। हम्म। फिर वो थोड़ा थोड़ा करके मतलब ऐसा फंड बढ़वाता गया हमसे। हाँ हाँ, फिर हमने विड्रॉल की बात की, तो कहने लगा कि यार वो उस पे 10% चार्ज लगेगा विड्रॉल करने का, ऐसा वैसा, और अभी 7 तारीख के पहले मत निकालो आप, ऐसा बोलने लगा। हाँ हाँ, तो फिर हमें डाउट हुआ, हमने कहा ये विड्रॉल पे 10% चार्ज का है, ऐसा कुछ नहीं है, होता है कहीं भी। सही बात। हाँ हाँ, हाँ। हाँ, तो वो उसने फिर वो हमने विड्रॉल की रिक्वेस्ट की, लेकिन नहीं किया बस। और कहने लगा और फंड डालो अभी आपको जितना विड्रॉल करना उसका 10% वो डालो, आपको उसमें विड्रॉल की फीस डालो। तो हमें फिर डाउट हो गया, तो फिर हमने अपने FIR किया उसका। हाँ हाँ हाँ। तो कुल कितनी लागत लगाई आपने? हमारी लागत लगी है उसमें मतलब 3 करोड़ रुपए। बाप रे मेरे भाई, क्या बताए, आजकल इतने मतलब कि एजुकेशन आगे बढ़ गया है। बार बार हाँ टीवियों पे ऐसे सब ऐसे फ्रॉड के काम आ रहे, फिर भी ना जाने हमारे कई लोग तो, आपने तो हिम्मत करके लगाया दिखाया है, कई लोग तो हाँ हिम्मत भी नहीं दिखाते सरकारी चुंगलों के हिसाब से। और आपकी पुलिस को भी सैल्यूट है कि जो हाँ इन्होंने ऐसा काम करके दिखाया। शायद ये जी हमारे गुजरात में रहता ना, तो हाँ मतलब कि उनका आपका इतना काम आगे नहीं बढ़ता। और ज्यादातर हाँ ये लोग का काम है, विदेश के लोग विदेशों में जो रहते हैं ना, उनको ज्यादा हाँ टच में रहते हैं, क्योंकि एक शरद आंतरराष्ट्रीय हो जाता है ना, केस बन जाता है। तो वहाँ की पुलिस इतना ज्यादा तहकीकात नहीं करती बाहर फॉरेन कंट्रियों के अंदर में। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जामनगर, गुजरात से? हाँ, जामनगर। फिलहाल मैं अभी अहमदाबाद हूँ मैं। और हाँ मेरा, हाँ हाँ। हाँ, मैं भी प्रॉपर धोराजी का हूँ, और 25 साल से मैं जामनगर चला गया हूँ। और हमारे अच्छा मेमन समाज के अंदर में से दुष्ट विरोधी जो देशद्रोही हाँ का मैं इल्का देता, वो लोग ऐसे भी काम कर चुके हैं कई। तो मैं उनके अब रोजाना मेरे कुछ ना कुछ लेख रहते हैं। आज भी मैंने अभी एक लेख लिखा हुआ है, वो जो मैं हाँ हिंदी में, मैं ज्यादातर हिंदी में लिखता हूँ। कि उससे क्या है कि पूरे इंडिया और क्या वर्ग इंडिया के अंदर में जो हमारे जितने मेमन समाज के लोग हैं वो पढ़ पाते हैं। तो हिंदी के अंदर में ये मैं आपको जस्ट में आपको मैं भेजता हूँ, ठीक है? ठीक है। बहुत आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। इसमें आपको ज्यादातर आपको कौन गुनेगार आदमी नजर आया? आपका जो अवैध करके था अगारी, हाँ उससे कभी आपकी बात हुई? हाँ, वो बात करते थे लेकिन वो सही नाम थोड़ी ना बताते थे, वो दूसरा नाम रख के बात कर रहा था, वो तो फ्रॉड था टोटल। हाँ, सही सही बात है। वो तो अलग अलग चाहे जितने भी नाम हो लिख लो। और बहुत हाँ हम चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हम्म, आपके जो पैसे गए वो सूद समेत वापिस आ जाए, ठीक है? और कुछ, बिल्कुल सर बिल्कुल। और वो हमारा जैसा जैसा कुछ भी काम हो, आप बेझिझक ठीक है, हमारे से काम ले सकते हैं आप। और ओके, आप इनका पता लगाएंगे कि कौन है ये? वो निकल जाएगा। ये देखो, मैं जितना अपनी जो अपनी बात हो रही है ना, वो देश हाँ के विदेशों में भी जाती है, और देश के कोने कोने में भी जाती है, और कई बड़े पुलिस अफसर तक भी ये क्लिप ऑडियो मेरी जाती है।
ठीक है। अच्छा। हाँ, तो उसमें जी। आपकी पुलिस है, अगर जो सही तरह से काम करेगी तो कोई मुश्किल नहीं है करना, ठीक जी। है। वैसे तो फॉरेनर की भी पुलिस आ चुकी है और चली गई है, क्योंकि इन लोगों को राजकारण का होता रहता है ना मेरे भाई। सब बड़े बड़े हाँ मतलब हाँ। राजकारणों के साथ में मिले हुए हैं। आप मेरा लेख पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको भेजता हूँ मैं। और ओके ये, सर, ओके। और आपकी इजाजत हो तो ये मैं सब जगह पे वायरल कर सकता हूँ ना, ये क्लिप हमारी जो बातचीत हुई है वो। हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद सर, ओके। ये मेरा ही नंबर ओके। है, मेरा ही नंबर, ठीक है। गुड नाइट ओके। सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट, ओके। गुड नाइट।